1971 में जन्मा एक लड़का, और वो था इलॉन मस्क। घर में माहौल किताबों का था। उनके पापा इंजीनियर थे और माँ एक डाइटिशियन। लेकिन इलॉन का असली दोस्त कोई इंसान नहीं था, वो थे किताबें। इलॉन बचपन से ही घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे। उन्हें साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और फैंटेसी कहानियां इतनी पसंद थीं कि एक बार उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की पूरी सीरीज पढ़ डाली, और वो भी सिर्फ 9 साल की उम्र में। उनके मन में हर चीज को लेकर सवाल उठते थे और इन सवालों के जवाब उन्हें किताबों में मिलते थे। इन सवालों को जानने की उनकी इच्छा ने ही उन्हें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ खींच लिया। 10 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कमोडोर VIC-20 नाम का कंप्यूटर गिफ्ट किया। उस वक्त ये कंप्यूटर बहुत साधारण था, लेकिन उसके साथ एक प्रोग्रामिंग मैनुअल भी आता था। इलॉन ने वो मैनुअल उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ दिनों में ही उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। इलॉन की विजनरी सोच सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रही। इस छोटी उम्र में ही उन्होंने कोडिंग से दोस्ती कर ली और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बना दिया, ब्लास्टर। एक सिंपल स्पेस शूटिंग गेम जिसमें प्लेयर दुश्मन के स्पेसशिप्स को उड़ाता है। लेकिन खास बात ये नहीं थी कि इलॉन ने गेम बनाया। खास बात ये थी कि उन्होंने उसे $500 में एक मैगजीन को बेच भी दिया। इलॉन को सिर्फ कोडिंग या गेमिंग की नॉलेज नहीं थी, वो दुनिया को बदलने के विजन के साथ बड़े हो रहे थे। वो कहते थे, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। इलॉन का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में दूसरे बच्चे अक्सर उन्हें तंग करते थे, मारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। कई बार इतना मारा गया कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। लेकिन इन सब ने इलॉन को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। वो और ज्यादा किताबों में डूब गए, साइंस और इमेजिनेशन की दुनिया में खो गए। उनका दिमाग साउथ अफ्रीका की सीमाओं से कहीं बाहर उड़ रहा था। वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसके ख्वाब किसी बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं थे। इलॉन मस्क बचपन से ही बड़े बड़े समस्याओं के बारे में सोचते थे, जैसे बिजली की कमी कैसे दूर हो, इंसान अंतरिक्ष में कैसे रह सकते हैं, और धरती को कैसे बचाया जा सकता है। जहां दूसरे बच्चे खेलने में मग्न रहते थे, इलॉन अकेले में बैठकर सोचते थे कि इंसान एक दिन मार्स पर कैसे जाएगा। वो बचपन से ही इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि अगर एक दिन धरती खत्म हो गई तो क्या होगा। इन्हीं सवालों ने उनके अंदर एक आग जलाई, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, और इसी सोच ने उन्हें साउथ अफ्रीका से उठाकर अमेरिका तक पहुंचा दिया। इलॉन ने सिर्फ सपने देखे नहीं थे, उन्होंने उनके लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर असली बदलाव लाना है तो उसे वहीं से शुरू करना होगा जहां दुनिया बदलती है, सिलिकॉन वैली से। उन्होंने सबसे पहले कनाडा का रास्ता चुना, क्योंकि वहां की नागरिकता उन्हें अपनी मां की वजह से मिल सकती थी। टोरंटो की गलियों से लेकर वैंकूवर की सड़कों तक इलॉन ने कई छोटे मोटे काम किए। 40 डिग्री में बिना शिकायत के काम किया, क्योंकि उन्हें पता था ये तकलीफें बस एक पड़ाव है, मंजिल तो बहुत आगे है। और उन्होंने खुद को उस रास्ते पर चलाने के लिए तैयार कर लिया था। किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर वो डटे रहे। कनाडा में रहते हुए उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की और फिर 2 साल बाद अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर ले लिया। कॉलेज के दिनों में भी इलॉन सिर्फ किताबों और लेक्चर्स में नहीं खोए रहते थे। वो अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर बिजनेस आइडियाज पर भी काम करते रहते थे। उनके दिमाग में पहले से ही फ्यूचर का इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल घूम रहा था। लेकिन अमेरिका आकर भी सब कुछ आसान नहीं था। पैसे कम थे, रहना मुश्किल था और सपने बहुत बड़े थे। इलॉन कई रातें बिना नींद के बिताते थे। शुरुआत में हालात बेहद खराब थे। इतना पैसा नहीं था कि अपार्टमेंट किराए पर ले सकें। दिन रात कोडिंग करते थे, कभी प्रोग्रामिंग करते हुए, कभी सोचते हुए कि दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाए, और फिर उसी कंप्यूटर पर सो जाते थे। लेकिन उनके आइडिया में दम था और इसी सोच ने जन्म दिया उनके पहले स्टार्टअप को, Zip2। ये वो समय था जब इंटरनेट नया नया था और दुनिया को ये भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ सालों में ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। इलॉन मस्क की मेहनत रंग लाई। उनकी पहली कंपनी Zip2, जो अखबारों के लिए एक सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बनाती थी, वो तेजी से ग्रो करने लगी। 90 के इंटरनेट बूम के दौर में ये एक क्रांतिकारी आइडिया था और इलन की कोडिंग स्किल्स और विजन ने इसे हकीकत में बदल दिया। कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और इलन को इस डील से मिले लगभग $22 मिलियन। इतनी रकम उन्होंने पहली बार देखा था। लेकिन यहाँ से उनकी जर्नी खत्म नहीं, बल्कि असली शुरुआत हुई थी। कई लोग इतने पैसों के बाद आराम करने लगते, लेकिन इलॉन के दिमाग में अब भी रुकने का नाम नहीं था। अब उनके पास न सिर्फ आइडिया था, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए पैसा भी था। Zip2 के बाद एलोन ने अपनी अगली कंपनी शुरू की, X.com। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम था, जो उस समय लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था।
बाद में ये कंपनी एक और कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ जुड़ गई और इसी के बाद जन्म हुआ पेपैल का। पेपैल ने दुनिया को पैसे ट्रांसफर करने का तरीका ही बदल दिया। अब लोग कहीं से भी किसी को पैसे भेज सकते थे, वो भी बिना बैंक जाए। इलॉन का सपना था कि फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाए। 2002 में ईबे ने पैल को 1 अरब 500 करोड़ डॉलर में खरीद लिया और एलोन को इसमें से मिले 180 करोड़ डॉलर। अब उनके पास पैसा था, अनुभव था और एक सपना था, एक ऐसी कार बनाना जो पेट्रोल या डीजल से नहीं, बिजली से चले, यानी इलेक्ट्रिक कार। आज हमें ये आइडिया आम लगता है, लेकिन उस समय लोगों को ये मजाक जैसा लगा। कुछ ने कहा इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाएगा एक आदमी, और बहुतों ने कहा ये आइडिया फेल हो जाएगा। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ला मोटर्स को खड़ा किया और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि गाड़ियां सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं, स्टाइलिश और पावरफुल भी बनाई जा सकती है। शुरुआत आसान नहीं थी। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर को बनाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कार बहुत महंगी थी, प्रोडक्शन में देरी हो रही थी और लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। कंपनी कर्ज में डूबने लगी थी। इलॉन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, वक्त, पैसा और यहाँ तक कि अपनी नींद भी। कई बार ऐसा लगा कि टेस्ला बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छे से करते हैं, संघर्ष। धीरे धीरे हालात बदले। टेस्ला ने एक के बाद एक कारें लॉन्च की, मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, और लोगों को यकीन होने लगा कि फ्यूचर वाकई इलेक्ट्रिक हो सकता है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लेकिन इसकी नींव रखी गई थी संघर्ष और पागलपन भरे विश्वास से। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो आपको करना चाहिए, चाहे हालात आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ उनका सपना। टेस्ला के बाद इलॉन मस्क ने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए एक ऐसा सपना पूरा करने में जिसे सुनकर दुनिया और जोर से हंसी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि इंसान एक दिन मंगल ग्रह पर बसे। लोगों ने कहा, ये तो नामुमकिन है। नासा जैसी एजेंसियां जहाँ अरबों डॉलर खर्च करके भी संघर्ष कर रही थीं, वहाँ इलॉन एक प्राइवेट कंपनी से स्पेस मिशन की बात कर रहे थे। लेकिन इलॉन मस्क के लिए असंभव कुछ भी नहीं लग रहा था। उन्होंने शुरू की स्पेस एक्स, एक ऐसी कंपनी जिसने न सिर्फ रॉकेट बनाए बल्कि उन्हें फिर से इस्तेमाल करने लायक भी बनाया। जो पहले अरबों में पड़ते थे, अब वही रॉकेट लाखों में तैयार होने लगे। एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जो नासा से भी सस्ते रॉकेट बनाने का दावा कर रही थी। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था। पहले 3 लॉन्च बुरी तरह फेल हुए। रॉकेट जमीन से उठने से पहले ही फट जाते थे। मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, निवेशकों ने भरोसा खो दिया और खुद इलॉन मस्क लगभग कंगाल हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास कुल 180 मिलियन डॉलर थे जो उन्हें पेपैल की डील से मिले थे। लेकिन इलॉन ने वो सारा पैसा अपनी दोनों कंपनियों में झोंक दिया। कहने को तो वो करोड़पति थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इलॉन के पास उस समय अपने किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अपने दोस्तों से उधार लेकर वो गुजारा कर रहे थे। कोई और होता तो शायद आराम की जिंदगी जीता, लेकिन इलॉन मस्क ने सब कुछ दांव पर लगा दिया क्योंकि उनके लिए पैसा जरिया था, मंजिल नहीं। वो कहते हैं, I didn't do it for the money, I did it to solve problems। और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तीसरी बार फेल होने के बाद इलॉन ने मान लिया था कि अब चौथा लॉन्च नहीं हो पाएगा। पैसे खत्म हो गए थे, इन्वेस्टर्स हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उन्होंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और चौथा लॉन्च सफल रहा। उसके बाद नासा ने स्पेस एक्स को 1 अरब 600 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया और यही उस सफर की शुरुआत थी जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रिस्क लेना ही इलॉन का तरीका था। उनके लिए फेल फास्ट, लर्न फास्टर कोई नारा नहीं, एक फिलॉसफी थी। एलन मस्क सिर्फ 2 कंपनियों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हर उस क्षेत्र में कदम रखा जहां इनोवेशन की जरूरत थी, जैसे सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी। हर एक प्रोजेक्ट उस समस्या को हल करने के लिए है जिससे हम सब रोज जूझते हैं। और यही इलॉन मस्क को बिजनेसमैन नहीं, एक विजनरी बनाता है। और आज स्पेसएक्स इंसानों को ISS तक पहुंचा रहा है। टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री की परिभाषा बदल में, और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हैं। तो ये थी इलॉन मस्क की रियल कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताइए।